प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे द्रव्यमान केंद्र के बारे में। इसमें जैसे पहला टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो निकाय के साथ इस प्रकार गति करता है जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इसी बिंदु पर संकेंद्रित हो तथा निकाय पर लगे सभी वायुबल उसी बिंदु पर कार्यरत हैं। निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। निकाय का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जैसे कोई सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार जो है जो कोई भी वहाँ पर रोटेट करता है, घूमता है, तो जहाँ से रोटेट करता है वह उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब जैसे हमें ज्ञात करना हुआ दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें जैसे है लिखवाए हैं इसमें कि माना कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है। तो दो कण से मिलकर बनने का मतलब इसमें ये है, जैसे इसमें एक कण A है और एक कण B है, और पहले कण का द्रव्यमान m1 है तथा दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। आगे लिखाए भी है जैसे जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, जो बिंदुओं A तथा B पर स्थित हैं। तो ये बिंदु किस पर स्थित हैं? A और B पर। और कर रहे हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष, तो मूल बिंदु यहाँ पर है, कर रहे हैं O के सापेक्ष इन कणों की स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर r1 तथा वेक्टर r2 हैं। कर रहे हैं जैसे O से A के सापेक्ष जो स्थिति है वेक्टर r1 है, और O से B के जो स्थिति की सदिश है वह वेक्टर r2 है। कर रहे हैं निकाय का द्रव्यमान केंद्र C है। तो यहाँ पर देख रहे हैं निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वह क्या है? C है। कर रहे हैं तथा उसका सदिश वेक्टर RCM है जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेक्टर OA अर्थात ये मान बराबर है वेक्टर R1 के, और वेक्टर OB बराबर है वेक्टर R2 के, तथा वेक्टर OC देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर है, इसका मान है RCM। अब आगे हम लोग देखेंगे माना किसी क्षण स्मॉल t पर कणों के तात्क्षणिक वेग क्रमशः वेक्टर v1 व वेक्टर v2 है। इसका मतलब यह है कुछ समय के पश्चात जब इनके वेग जो है वेक्टर v1 व v2 हो जाते हैं तथा उन पर कार्यरत बाह्य बल वेक्टर f1 व वेक्टर f2 हैं। करें उन पर जो लगने वाला बाह्य बल है वह क्या है? वेक्टर f1 है, और एक क्या है? वेक्टर f2 है। कणों की परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा, अर्थात कण पर जो अन्य तरीके से जो इसमें जो है क्रियाएं लग रही हैं, एक m1 पर और एक m2 पर। इस पर जैसे m1 द्रव्यमान की कण पर जो m2 के द्वारा जो लगाया गया बल है वह वेक्टर f12 है, तथा m2 द्रव्यमान के कण द्वारा जो m1 द्रव्यमान के कण द्वारा लगाया गया बल है वह वेक्टर f21 है। और आगे इसमें जैसे है वेक्टर f12, तो वेक्टर f12 तथा वेक्टर f21 निकाय के ये आंतरिक बल हैं। अतः हम लिख सकते हैं वेक्टर f12 बराबर माइनस वेक्टर f21, अथवा वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f21 बराबर 0। तो इसे समीकरण नंबर मान लेंगे 1। तो आगे फिर यदि m1 और m2 द्रव्यमान के कणों के रेखीय संवेग वेक्टर p1 व वेक्टर p2 हैं, तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम कह सकते हैं कि d वेक्टर p1 अपान dt बराबर वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f1 समीकरण नंबर 2, तथा d वेक्टर p2 अपान dt बराबर वेक्टर f21 प्लस वेक्टर f2 बराबर प्लस वेक्टर f2 समीकरण नंबर 3। तो अब इसमें ये कर दिया जाएगा कि जो इसमें समीकरण 2 है और जो समीकरण नंबर 3 है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो जब जोड़ दिया जाएगा तो वेक्टर f12 और वेक्टर f21 को एक साथ जोड़ेंगे, और वेक्टर f12 और वेक्टर f2 को जो है एक साथ जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 से इसमें दिख रहा है कि f12 प्लस f21 का मान 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने 0 न रख करके डायरेक्टली इसे रख दिया वेक्टर f12 प्लस वेक्टर f2। फिर आगे लिख दिया गया कि यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल वेक्टर f है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2 बराबर वेक्टर f। परंतु रेखीय संवेग वेक्टर p1 बराबर m1 वेक्टर v1 तथा वेक्टर p2 बराबर m2 वेक्टर v2। हम लोग रेखीय संवेग के बारे में पढ़े ही हैं।
रेखीय संवेग जैसे किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही रेखीय संवेग कहा जाता है। अतः लिख सकते हैं वेक्टर F बराबर d/dt, जहाँ पर अब P1 था वहाँ पर लिख देंगे m1 वेक्टर V1 प्लस d/dt, P2 के स्थान पर m2 इंटू वेक्टर V2। परंतु कणों के वेग अर्थात जो वेक्टर V1 है वहाँ पर हम लिख सकते हैं d/dt वेक्टर R1 तथा वेक्टर V2 बराबर लिख सकते हैं d/dt इंटू वेक्टर R2। अतः वेक्टर F बराबर लिख देंगे d/dt m1 फिर d/dt इंटू R1 प्लस m2 d/dt इंटू R2। फिर वेक्टर F1 बराबर आ गया d/dt, यहाँ से d/dt कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा m1 फिर वेक्टर R1 प्लस यहाँ से भी कॉमन कर लिया जाएगा d/dt, तो आ गया m2 वेक्टर R2। तो d/dt से d/dt में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा d²/dt²। तो ब्रैकेट में आ गया है m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2। तो समीकरण के दाएं पक्ष का मतलब इसी पक्ष में जो है हम इसमें करा देंगे कुल द्रव्यमान अर्थात m1 प्लस m2 से गुणा व भाग करा देंगे। तो आ गया वेक्टर F बराबर m1 प्लस m2 d²/dt², फिर ब्रैकेट में m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 अपान m1 प्लस m2। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब इस वेक्टर F बराबर जो मान इसमें आया है इसमें जो है लिख देंगे आगे कि यदि निकाय का कुल द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो। द्रव्यमान केंद्र का मतलब ये है कि RCM पर ये जो है क्या हो, संकेंद्रित हो। तो द्रव्यमान केंद्र की गति के लिए लिख दिया जाएगा वेक्टर F बराबर m1 प्लस m2 वेक्टर m1 प्लस m2 d²/dt यहाँ पर स्क्वायर होगा, गलती से नहीं लिख पाया गया है, यहाँ पर बना लीजिएगा। जहाँ पर d²/dt है वहाँ पर होगा d²/dt²। तो d²/dt² वेक्टर RCM। तो अब समीकरण 4 व 5 की तुलना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर RCM बराबर m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 अपान m1 प्लस m2। तो इसी विधि से ही दो कणों के निकाय के त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यही हमारा फार्मूला हुआ।